नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और शरद पवार की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्योंकि देखिए, बात गुजरात की हो रही है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी से पहले जो नाम जाता है वो नरेंद्र मोदी का जाता है। तो उससे क्या बदल जाएगा और अगर ऐसा होता है, नतीजे क्या होंगे? लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। ये होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में एक ख्याल आया और एक कल्पना मैंने आपके सामने रख दी। दरअसल इसकी कोशिश हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में जो महाअगाड़ी के शिल्पकार थे शरद पवार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से प्रधानमंत्री जब से बने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नए चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, इन दोनों की जोड़ी को, वैसे तो पूरी पार्टी है, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र में महाअगाड़ी गठबंधन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया था, उसके बाद माना जा रहा था कि राजनीतिक दांवपेच में शरद पवार यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, वही इसका जवाब दे सकते हैं। इस तरीके की बात कही जा रही थी। वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से खाली कर दिया और उनके ही गुट के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर और अपने पूर्व मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाकर सारी सत्ता की बाजी पलट दी। वो अलग बात है। लेकिन राजनीतिक जो लड़ाई थी, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, उस विधानसभा चुनाव में महाअगाड़ी यानी एनसीपी, शिवसेना और दूसरे दलों ने मिलकर, कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दिया था। अब ऐसी एक कोशिश राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार गुजरात में कर रहे हैं। तो जो बात शुरुआत में मैंने कही ना, कोशिश है उनकी, कोशिश, बार बार ध्यान रखिएगा, संभावनाएं, राजनीति जो है हमेशा संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा तलाशी जाती रहती हैं। भले ही एक बाजी जीतने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं। जैसे महाराष्ट्र में महाअगाड़ी की जीत के बाद क्या बीजेपी चुपचाप बैठ गई? बीजेपी ने सत्ता पलट दी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ गुजरात है। तो क्या महाराष्ट्र का इंतकाम गुजरात में लेने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार? जी, मैं आपको बता दूं, राज की बहुत बड़ी बात है कि शरद पवार ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से संपर्क साधा है। आपने देखा होगा कि फिलहाल गुजरात में चुनावी सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद पूरी तरीके से बने हुए हैं। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कम से कम मीडिया में, जनता में, सोशल मीडिया स्पेस में, वो अरविंद केजरीवाल ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जमीन पर परंपरागत रूप से प्रतिद्वंदी वहां पर कांग्रेस रही है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही चुनाव होता रहा। पिछली बार कांग्रेस ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी। एंड टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमत्कार चला, वरना मुकाबला बहुत ही कठिन हो चुका था। अब इस बार आम आदमी पार्टी के वहां उतरने से क्या फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखें मीडिया नैरेटिव या पब्लिक नैरेटिव जिसको कहते हैं, तो वो जो चर्चा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सिमटी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था शुरुआत में, आप याद करिए, कि कांग्रेस की चाल या रणनीति को समझें। कांग्रेस भले ही ना दिख रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत तैयारी कर रही है और वो लड़ेगी भी। सर्वेक्षण भी जो आए हैं उसमें भी साफ साफ ये बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुकाबला कांग्रेस से ही है। इन्हीं सबके बीच में ये जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर, ये जो कोशिश जो राजनीतिक हो रही है, महाअगाड़ी की तरह एक महागठबंधन गुजरात में बनाने की कोशिश है। क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच में लगभग सीटों के समझौते का मोटे तौर पे एक फार्मूला बन चुका है। उसमें आधा दर्जन से लेकर 8-9 सीटों तक की बात है कि एनसीपी को कांग्रेस दे सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव वहां लड़ रही है, उससे कांग्रेस और एनसीपी
बल्कि संपूर्ण विपक्ष को ऐसा लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी जितना मजबूती से लड़ेगी, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की जो वहां पर पिछले 2.5 दशक से ज्यादा समय से चली आ रही है, उसके वोट कटेंगे। तो उन वोटों को एकजुट करने के नाम पे अरविंद केजरीवाल से शरद पवार ने संपर्क साधा है, और साथ ही इस संपर्क साधने में एक चीज और उन्होंने कर दी है। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं भी मानते हैं गठबंधन में आने के लिए, तो भी कम से कम उनका एक दूसरा जो मंतव्य है वो भी पूरा होगा। उस पर बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले आपको इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे देते हैं, क्योंकि शरद पवार ने ये अपने मन से नहीं ले लिया, क्योंकि कांग्रेस भी जाएगी आम आदमी पार्टी के साथ या नहीं जाएगी, इसको लेकर भी अच्छा खासा मंथन हुआ शरद पवार और राहुल गांधी के बीच में। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरीके से इस समय लगे हुए हैं, गुजरात में वो जा नहीं रहे, हिमाचल में वो जा नहीं रहे जहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शरद पवार जो फैसला लेंगे गुजरात के बारे में उस पर हम चलेंगे। अगर कोई आता है तो हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं, हमारे विकल्प खुले हुए हैं। ऐसा उन्होंने स्वागत नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा हमारे विकल्प खुले हुए हैं। और शरद पवार इस तरीके का चमत्कार महाराष्ट्र में करके दिखा चुके हैं। और वैसे भी पहली बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, वो तो कांग्रेस के सहयोग से ही बनी थी। अब अरविंद केजरीवाल को शरद पवार ने अपनी तरफ से ये जो बात कही है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपकी वाकई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं तो आप सिर्फ पंजाब और दिल्ली से तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, मतलब यार राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर सीरियस प्लेयर नहीं हो सकते हैं, भले मीडिया की सुर्खियां आप बटोरते रहे। क्योंकि पंजाब से अगर आप 7-8 संसदीय सीटें भी ले आते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर बार बार पूरी की पूरी सीटें लेकर आई, जबकि वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की रही है। और पंजाब में भी जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव होगा तो शायद अलग होगा, उसकी स्थिति अलग हो सकती है। तो अगर वाकई राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से पैर जमाने हैं तो अरविंद केजरीवाल को दूसरे दलों के साथ आना पड़ेगा। एंटी बीजेपी जो एक फ्रंट खड़ा हो रहा है उसके साथ जाना पड़ेगा। तो पवार ने इसलिए अरविंद केजरीवाल को साथ आने को कहा है, और यह भी कहा है कि अगर साथ आने में दिक्कत है तो इस तरीके से चुनाव लड़ा जाए कि आप लोग एक दूसरे के वोट ना काटें, मतलब एक तरीके से फ्रेंडली फाइट जो होती है उस तरीके से किया जाए कि जैसे जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत प्रत्याशी ना दे या प्रत्याशी ना दे। तो इससे क्या होगा कि जो वोट है सत्ता विरोधी वो नहीं बटेगा। अब अगर अरविंद केजरीवाल गठबंधन में नहीं जाते हैं, इस तरीके से भी चुनाव लड़ते हैं, तो शरद पवार का मानना यह है कि इससे कम से कम बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी, और वहां पर 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। और अगर इस तरीके से मीडिया की सुर्खियां, इसमें कोई दो राय नहीं, केजरीवाल ने उनकी ये बात भी मानी है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में कोई सुर्खियां बटोर पा रहा है, कोई चर्चा के केंद्र में है, तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं। तो इस स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल वोट काटते हैं और इसी तरीके से लड़ते हैं तो नुकसान कांग्रेस का होगा, क्योंकि देखिए जमीन पर कांग्रेस मजबूत है, ये बात सर्वे भी कह रहे हैं, और शरद पवार तो माहिर खिलाड़ी राजनीति के हैं ही, वो भी ये बात जानते हैं। तो अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सामने ये ऑफर रख दिया है और ये कहा है कि इस पर संजीदा तरीके से सोच के कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि विपक्षी वोट नहीं बटना चाहिए। क्योंकि पिछली बार उन्होंने सूरत में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी और उससे जो नुकसान हुआ उसकी भी चर्चा की है। तो अब अगर ये देखिए महागठबंधन बन जाता है तो नतीजे तो देखिए जनता के हाथ में है। नरेंद्र मोदी का जो वो गृह राज्य है, और जब भी नरेंद्र मोदी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है तो वो और ज़्यादा अपने पक्ष में लोगों को लाने में सफल होते हैं। तो फैसला क्या होगा ये तो अलग आएगा, लेकिन ये जो कोशिश है ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर ये साथ आ जाते हैं तो चुनाव दिलचस्प होगा, और अरविंद केजरीवाल अगर इस ऑफर को ठुकराते हैं तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम, जो लगातार कांग्रेस कह रही है और दूसरे दलों ने भी कहना शुरू कर दिया है, वो साबित करने में भी आसानी होगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये बहुत ही फंसने वाली स्थिति है। ये फंसने वाली स्थिति इसलिए है कि अगर वो साथ जाते हैं तो अभी तक वो एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस स्टैंड को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं वो उनका थोड़ा कहीं प्रभावित होता है। लेकिन अगर साथ नहीं जाते हैं और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का जिम्मेदार उनको ठहराकर विपक्ष
पूरी तरीके से उनको उनकी बी टीम, बीजेपी की बी टीम साबित करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, फैसला इस पर लेना है अरविंद केजरीवाल को। और अभी किस तरीके की बात होती है, अगर पहले तो वो मन बनाए, उसके बाद सीटों के बंटवारे पर कैसे बात होती है, और अगर वो साथ नहीं आ रहे तो फ्रेंडली फाइट की भी अगर बात हो रही तो उसका क्या फार्मूला होगा, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि महाअघाड़ी जो महाराष्ट्र में था, वहां पर कांग्रेस भी लंबे समय से सत्ता में आती जाती रही है, एनसीपी ने भी सत्ता का सुख भोगा हुआ था, शिवसेना ने भी सत्ता का सुख भोगा हुआ था, बीजेपी ने भी शिवसेना के साथ सत्ता का सुख भोगा हुआ था। लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, जिसमें 2.5 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। कांग्रेस लड़ तो रही है, हर चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, वोट कम और ज्यादा होते रहते, लेकिन लड़ाई उससे होती रही। अब आम आदमी पार्टी के नए प्लेयर बनने के बाद में ये अलग किस्म के समीकरण बन रहे हैं। तो एक बेहद दिलचस्प स्थिति है। देखना होगा कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी का फार्मूला जो बनाया था शरद पवार ने, वो यहां पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार मिलके क्या उसको सफल बना पाएंगे, या साथ नहीं आकर क्या फ्रेंडली फाइट या भारतीय जनता पार्टी को वाकई गंभीर चुनौती देने की जो बात है वो कर पाएंगे। ये बेहद दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी और भी जानकारियां लगातार आपको न्यूज तक पर मिलती रहेंगी। और कल मैं अभी आपको बता दूं, राजनीति के एक बड़े, राजनीति जो इस शो का नाम है, उसके एक बड़े आयाम और एक बड़ी खबर पर जरूर चर्चा होगी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप YouTube या सोशल मीडिया पर क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी दिलचस्पी, उस पर भी अगर चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।